संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। निमन प्रणाम। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के इस दिव्य लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम करने जा रहे हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी के 33वें अध्याय में लाइव विश्लेषण, भावार्थ एवं सरला। तो बने रहिएगा अगले 1 घंटे तक गुरु महाराज की अमृत वाणी के साथ में और जानिएगा क्या कहा है गुरु महाराज ने अपनी अमृतवाणी के 33वें अध्याय में। बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत ही आत्म विभोर करने वाला अध्याय, जो हम ज्ञानी जना के द्वारा जानेंगे अगले 1 घंटे में कि गुरु महाराज ने क्या भाव दिए और कविया ने किस प्रकार से उन भावों को हम तक पहुंचाया। तो मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के इस लाइव दिव्य प्रसारण। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वाले सभी सदस्यों का। और उससे पहले हम करेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी का आरती और उसके बाद में हम असली प्रसारण की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आरती वंदना हो जाए और उसके बाद में हम भावार्थ और सरला करेंगे। जी सरला जी। पहले बहुत विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने थाने माने अगला ने जी आरती जी। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। पीपा सर से प्रगटा हृदय कारण देव। ब्रह्मादिक भावे नहीं तो अद्भुत जाको भेव। शीश धरणी धर करंद हूँ नमस्कार शोभार इष्ट देव। बाबू जम्बू गुरु लीला अवतार बोली विष्णु भगवान की जय हो।
आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी, प्रगट हुई जद झीणी बाणी। बोले उठे तब सारंग पाणी, गुरुचीनो गुरुचीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। मौका बड़ा ही अनोखा है, सब विद्वानी शरणे लीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। पतक जलते सीधे भारी, जूं सुखी घास पड़ी चिंगारी। नित्य उठे पाठ करे नर नारी, सकल काम नाशिद करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। छह शास्त्र यारु वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन देवे। आरती श्री शब्दों की। दुग्ध सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो बाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जाम्भो जीरीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी बाणी। बोले उठे तब सारंग पाणी। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो, जीवता रहो जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी की आरती प्रस्तुत करने पर सरला जी। और आज का शब्द बहुत ही वो बातें बता देगा जिसके लिए हम हमेशा ही ये सोचते रहते हैं। वो सारे मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाला शब्द है आज, तो आनंद उठाइएगा। तो उससे पहले होगा इसका उच्चारण। जी मीनाक्षी जी, सुनील जी, आज सुनील जी से ही करवा दे क्या शब्द का उच्चारण? जी, लाइव चर्चा में जुड़े सभी विष्णु भक्तों को निमन प्रणाम, आपको भी। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी जी, पुरुष वर्ग ने थोड़ा देना चाहिए, सुनील जी करवाओ आज। हाँ सुनील जी आए हुए हैं लगते हाथ में, तो क्या पता सुनील जी अगर इच्छा है उच्चारण की तो सुनील जी। जी सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान ने। ठीक है, मैं उच्चारण करता हूँ आज के अध्याय का। जी। कवण ने हुआ कवण ने होइसी, किण ने से या दुख भारू। कवण ने गैया कवण ने जासी, कवण रैया संसारू। अनेक अनेक चलंता हा दीठा, कलिका मानस कोने विचारू। जो चित होता सो चित है नाई, बल खोटा संसारू। किसकी माई किसका भाई, किसका पख परवारू। भूली दुनिया मर मर जावे, न चीनो करतारू। विष्णु विष्णु तू भण रे हे प्राणी, बल बल बार मैं बारू। कसनी कसबा भूले न बेबा, भाग प्रापति सारू। गीता नाद कविता नाऊ, रंग पटार से टारू। होगट प्राणी भर में है भूला, भल जे यो चीनो कर तारू। जामन मरण बिगोवे हे चूके, रतन काया ले पार पहुँचे।
तो आवागमन है निवारु। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो आवागमन निवारो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी शब्द उच्चारण करने के लिए। अब इसके भावार्थ की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपने उच्चारण किया था, अगर आप कुछ भावार्थ भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हो। जी धन्यवाद मौका देने के लिए। अगर और भगवान राम जी भी है, संगीता जी है, मातृ शक्ति, अगर करना चाहते हैं तो इनसे पहले पूछ लीजिए। अरे भगवान जी तो पूरा जाना है, पूरी शब्दवाणी आने तो कंठस्थ है। भगवान जी की तो बात ही निराली है। बस अच्छा आपने चलो ठीक सीखना है। मेरे विचार के अनुसार मैं आज का भावार्थ कर रहा हूँ अध्याय के ऊपर। तो आज गुरुदेव एक मानव प्राणी को क्या संकेत दे रहे हैं आज के अध्याय के माध्यम से कि कवण ने हुआ कवण ने होशी, किण ने से दुख भारू। मतलब ऐसा कौन है कि किसी के दुख नहीं होता है और हर किसी को सहन करना पड़ता है। चाहे भी जीव जंतु से ले लो, जिसने जन्म लिया है उसको कष्ट तो होता ही होता है। कवण ने गैया कवण ने जासी, कवण रैया संसारू। ऐसा कौन है जो संसार में मतलब परमानेंट आया है, वो मतलब स्त्री रहा है, तो वो अपनी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कोई नहीं है। जो संसार में आया है वो जाएगा एक दिन, सदा कोई स्थिर नहीं है। अनेक अनेक चलंता दिठा, कलिका मानस कौन विचारू। मतलब सभी प्राणी जितने भी हैं, मरना तो अवश्य है सभी को, हर मतलब मरते दिखाई देते हैं। फिर इस कलयुग के अंदर मानव प्राणी विचार क्यों नहीं कर रहा है, मतलब किस क्या विचार में क्या कमी क्या रह गई। तो चित्त होता तो चित्त नाही, बल खोटा संसारू। मतलब अपने चित्त के अंदर विचार करें पहले, और बाद में अपना जन्म मतलब कैसे हुआ है, मैं किस लिए जन्म लिया है। एक बात बीच में मैं बोल रहा हूँ, जब गर्भवास में कवल किया था हरि से करी पुकार, मतलब तो मैं इस सांसारिक मोह माया में जाके मैं कैसा अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तो इस सांसारिक संग करने से मतलब इसमें खोटे भी लोग होते हैं, धोखेबाज भी होते हैं, उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। आगे पंक्ति में गुरु महाराज क्या कहते हैं, किसकी माई किसका भाई किसका पग परवारू। मतलब माता जी, पिता, बहन, भाई, ये अपने हम सोचते होंगे मतलब हमारे हैं, ये अपना बहुत बड़ा एक भूल है, भ्रम है। जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। बहुत बड़ी भूल है अपने अंदर। भूली दुनिया मर मर जावे ने चिन्हो करता रू। मतलब हम भूल में कितनी बार बार जीते हैं, मरते हैं, फिर भी अपने परमेश्वर जो गुरु है, जिसको हमने चिन्हित किया है, उसको मतलब हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या कमी है। विष्णु विष्णु तू बन रहे प्राणी, बल बल वारंवारू। निरंतर प्रयास करना चाहिए हमें, विशन विशन का जब भी मौका मिले काम भी करना चाहिए, और साथ में जप करना बहुत जरूरी है। बार बार कसनी कसबा भूलने बेबा, भाग प्राप्ति सारू। चाहे कितना भी पूरी दृढ़ता के साथ मतलब तैयार हो जाए कोई, मतलब वो तो सबको देखता है आप क्या कर्म कर रहे हो, किस प्रकार अपने अंदर भाव है, किस प्रकार के विचार है, उसकी मतलब नजर सबके ऊपर रहती है। चाहे आप खोटा कर्म कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, उसकी नजर हमेशा रहती है। कसनी कसबा भूलने बेवा, भाग प्राप्ति सारू।
उसके पास भूल की कोई कमी नहीं है, फल आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। गीता नाद कविता नाऊ, रंग फटा रस टारू। गीता को यहाँ बहुत महत्व दिया है, मतलब गीता एक तरह का ज्ञान है, चाहे बाकी हम कितने भी भटकते रहो वहां मिलने वाला नहीं है गीता से बढ़कर ज्ञान। जो आप मतलब रंग फटा रस टारू, मतलब जो मन के मेल है ना वो दूर कर देता है। रंग मतलब फटा रस टारू, मतलब अगर वो ज्ञान अपने पास आ गया तो समझ लो अपने भीतर चारों का मेल है वो दूर जाता है। फोगट प्राणी भर में भूला भलजे यो चिन्हो करता रू। लोग व्यर्थ के मतलब भ्रम में कितने भटक रहे हैं, भूले हुए, उनको ज्ञान नहीं है अज्ञान के अंदर। तो संसार में वैसी परमात्मा में भी मतलब ये चीजें पाई जा सकती है अगर हम विचार करें तो। जामन मरण भिगोयो चुके, रतन काया ले पार पहुंचे, निवारू। बहुत अच्छी बात बताई है लास्ट में शांति में गुरु महाराज ने कि सच्चे मन से अगर हम परमात्मा को ये लगन से, तो ये जाना मरना मतलब दुख का एक हम जिक्र करते हैं, इनसे छुटकारा रतन काया को लेकर संसार से हम पार हो सकते हैं इसी तरीके से। फिर चाहे आगमन के चक्कर में रहो चाहे नहीं रहो, मेरे विचार से मैंने इतना बताया है, बाकी और भी हम श्रवण करेंगे आगे विदुषी मातृशक्ति या विद्वान जन से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया आपने गुरु महाराज की वाणी के प्रति जाने का। तो ये रोजाना का अभ्यास अगर हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा करते रहें तो गुरु महाराज की वाणी कोई कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, उस तरह सुगम है। जी ये प्राणी मात्र से ही गुरु महाराज की वाणी से संबंध है, इसमें क्या विचार है, सद्भावना है। क्यों न हम अपने गुरु महाराज के अमृतवाणी पे गर्व करें। हम गौरवान्वित होते हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी का जब श्रवण करते हैं, तो अपने आप में एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि गुरु महाराज ने इतना जो ब्रह्म ज्ञान दिया था उसको बात करने से कतराना नहीं चाहिए। निष्ठ हमको गुरु महाराज की वाणी से प्रेम करना चाहिए, तभी तो हम असली आनंद स्वरूप की प्राप्ति कर पाएंगे। हम शब्द वाणी को अन्यत्र ले जाकर सोचते हैं, अन्यत्र ले जाकर विचार रखते हैं, ऐसा गुरु महाराज की अमृतवाणी में ऐसा कुछ भी नहीं कि गुरु महाराज की अमृतवाणी का उच्चारण करने से या गुरु महाराज की अमृतवाणी का पाठ करने से कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसा गुरु महाराज की वाणी में नहीं है। बहुत सरल है गुरु महाराज की वाणी, और हमने इसको कुछ जटिल बना दिया है, तो उसी को सरलीकरण करने की ओर हम हमारे जो कदम है उसकी ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। और आगे भगवान राम जी, खोलो माइक जी। और छोटा संसार जी जी सुरेश जी, प्रणाम पहला तो आपको। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने सभी जो शास्त्र जन जुड़े हुए सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने मातृशक्ति को और मनसा से इन सभी मंच पे विराजमान और आप होस्ट करता, आप अध्यक्ष और इस संस्था के महोदय जी, सभी को आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम। और समय कम लेते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि इससे ये लाइव चर्चा है, सुनने को 1 घंटे मिलती है सभी को, तो सभी को नंबर मौका आना दीजिए। इसमें गुरु महाराज बहुत यही बात बता रहे हैं कि कौन ऐसो होर, कौन होशिर, कौन वेला, जो कोई से संसार के मां बड़ा बड़ा धुंधंधर राजा महाराजा जोगी ऐसे ऐसे वो भी नहीं रह चुके। उन्होंने हुआ कौन ने कोशिश करना संसार दुख भारू, मतलब इस संसार के, ये संसार सब मिथ्या संसार है, दुखी संसार है। इस संसार के अंदर आकर के अपने को क्या करना है, गुरु महाराज जीव आत्मा को मात्र प्राण को यही समझा रहे हैं। और कवण ने कहीं कवण ने जासी कवण रहा संसार कने अनेक अनेक संता दीटा कलिका मानस कौन विचारू। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कवण ने गया कई आई कई जायसी, तो अनेक अनेक संता दीठा कलिका मानस कौन विचारू।
अल्लाह 4 युगों में देखा मैं आप भी कलयुग की बात नहीं भी आप कलयुग में ऐसे हो। 4 युगों में कई थे पैसे दानवे राक्षस वर्दी के आदमी बहुत थे पहला, ऐसा कोई नहीं भी राक्षस के सींग आउट हुए राक्षस हुए, अभी आज भी राक्षस है। तो ये गुरु महाराज इसमें ज्यादा तो अभी सुनील जी ने बता दिया, मैं तो एक शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जो चित होता शोषित नाही, भल खोटा संसारू, किसकी माई किसका भाई किसका पंखवारू। गुरु महाराज ने कितना बताया, कोई किसी के साथ में नहीं चलेगा, नहीं माई प्यू एक लारे पीछे अपने 30 नंबर समझ में आया, आयो रे हुंकारो जीवड़ा क्या कारण कमाणो, जीवड़े ने पासे सूजन लागो सुगन ने पिस्तानो। तो ये बाद में ये चीज आएगी, हम किसी कोई भाई बहन माई प्यू कोई साथ में नहीं चलेगा। जो चित्त में है अच्छा है तो अच्छा करो। ये अपने ये अपनी जो समाज जागृति मंच बना हुआ है, इसके अंदर कोई करना हो तो किसी को अच्छा काम करो, कोई मतलब खोटा काम करने को ये नहीं, संसार मिथ्या है, इसके अंदर मत पड़ो। भूली दुनिया मन जावे, न चिन्हो करतारू, व्यसन व्यसन तू भण रे प्राणी, बल बल बारू। ये कहा है भूली दुनिया मर जावे, इस मतलब ये दुनिया के अंदर भ्रम है, मोह है, भी हम ऐसे ही रहेंगे, ये जब तक जीवित रहेगा ऐसे ही रहेंगे, मौज ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे नहीं है। मैं चिन्हो करतारू, पहचानो इस करतार को, पहचानो को, व्यसन व्यसन तू भंडे प्राणी, बल बल बारू। अब इसको विष्णु का भगवान का जप कर तो बार बार तेरे को ये आवागमन का मतलब छूट जाएगा, पुनः जन्मना पुनः मरना पुनः जन्मना, इस संसार से चक्कर से बाहर निकल जाएगा तू। किस कृष्णी माया भूली ने बहिबा, भाग प्राप्ति सारू, गीता नाद कविता नाऊ, रंग पटाखा टारू। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण की माया मतलब गीता नाद कविता नाऊ, गीता के अंदर भगवान ने जो कृष्ण भगवान इस आपके मुख से जो अपने गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान के मुख से वाणी ये शब्द वाणी है उसको दिया, तो अपने इसको सार निकालना। रंग फटाखा टारू, जैसे रंग है वो कोई सफेद के अपने रंग लगाते तो रंग तो उसके लग जाता है, और पानी रंग पटाखा टारू, पानी अलग देता है, रंग चिप जाता है। इसी तरह अपने को ज्ञान की चीज ग्रहण करनी चाहिए, अज्ञानता को अलग कर देना चाहिए। और फोकट प्राणी भर में भूला, भलजे यूं चिन्हो करताणु, जामन मरण बिगो चुके रतन का ले पार पहुंचे, तो आवागमन निवारू। अपने को ये इस जिंदगी के अंदर आए हैं तो अच्छा काम करेंगे तो पुनः जन्मना पुनः मरना, विष्णु को जप करेंगे। और गुरु महाराज ने यही बताया, जिया ने जुक्ति और मुँह ने मुक्ति। यही अपने को इस जो आज का शब्द है ये आप समझेंगे तो ये जन्मना मरना और इस संसार में कैसे क्यों अपना जन्मान को जन्मने में आया। गुरु महाराज पूजा करेंगे, भटकते अपने को जन्म मिला तो पर पे पोषण कुछ पर्याय काम करो, इस संसार के अंदर आकर के ऐसा सुकृत कर्म कार्य करो तो अपने को अच्छा मिलेगा। बोली विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, थाने जी। मीनाक्षी जी जी प्रणाम सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने बल खोटा संसार, गुरु महाराज ये क्यों कह रहे हैं बार बार, संसार खोटा क्यों है? खोटो तो जिंदा है ना, जिंदा आपका काम तो करा की यार दिशा की है वो अपनो काम ही तो आपा खोटा खुद ही तो करन लाग रहे हैं, खोटो संसार तो आप ही रही हो। बात तो आई है ना, गुरु महाराज तो घणो ही समझायो है अच्छी तरह भी संसार में अनेक लोग आया, कितना बड़ा बड़ा धुरंधर यार वापिस गया है, कोई ठहरे थोड़ी स्थिर तो कोई भी को नहीं, परिवर्तनशील है वो संसार, कोई भी आयो है वो भी वापिस जाई। आप भूल में क्यों आ, तो गुरु महाराज अपन बारी बार सोची समझाइए कि अपन भूल में नहीं रहना, शुभ कर्म करो तो ही आपनो आवागमन निवार हो सके, नहीं तो दुनिया में फिर अंधारा जाता वही आवागमन करता दो शुभ कार्य कोई नहीं करो तो ये दुनिया भटकता ही रहा। बाकी बाबा जी कर दियो, सुनील जी भी बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, अभी आगे भाव से विचार सुनेंगे और अमृतवाणी अब से आने लग गई है ना जी, आने लगी अभी तो गुरु जी ज्ञानी जन अपन बड़ा जान लगे तो ठीक है, पढ़ता जो समझ नहीं आती
संस्था को बहुत बहुत आभार है, मतलब आपने ज्ञान देने लाग रहे हैं तो आ तो कोनी कि एक दिन जुड़ जा 2 दिन आप हट जा तो फिर तो कुछ चीज समझ आनी नहीं है। अगर लगातार जुड़ा रहा तो बहुत कुछ समझ आई, काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, महसूस करे ये परिवर्तन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ज्ञानी जनों का। जी सुनीता जी, बहुत सुंदर भावार्थ चल रहे हैं। हम एक आध्यात्मिक जीवन यात्रा है ये, हमारी सबकी है, तो हम उसी में ही गोते लगा रहे हैं। दुनिया कुछ भी सोचे कुछ भी करे, उससे हमको उस तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। जी सुनीता जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जामो जी ने विष्णु। हार मत जाओ, हिम्मत रखो, मगर हिम्मत मत हारो। जब समय आएगा बदलाव होगा, आपके बहुत ऐसे दृश्य मिलेंगे जिनके जीवन घोर संदृश्य गुजरे होंगे, बड़े बड़े दुख देखे होंगे ने, बड़े बड़े राजा ने, योगियों ने बड़े दुख देखे, जिन्होंने आज उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपके दिन भी अच्छे आएंगे, इन्हीं अच्छे से जियो, रो रो कर काटो मत जिंदगी, संघर्ष करो। मेरी जिंदगी की तपस्या प्रगति ने यही निश्चय किया है। कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, ये कैसे होगा ये दिमाग में मत लाओ, ये कैसे करना है ये दिमाग में लाओ। प्रयास मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं अच्छा करूं मेरे हाथ में, पर इसका अच्छा परिणाम निकले ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या करूं मैं, परिणाम की चिंता में उलझ जाऊं, ऐसा नहीं करना है, पर अच्छा करूं ये मेरे हाथ में। गुरु जी कहते हैं जो करो तुम्हारे हाथ में, उसके पीछे बिल्कुल मत सोचो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। शब्द नंबर 33 में, संसार में सभी लोगों ने दुख झेला है, कितना कितना भारी दुख सहन किया है। ये सभी लोग दुख में ही पलकर बड़े हुए हैं, जीवन को टपार कर कच्चन में बनाया है, दुखों को सहन करके भी कीर्ति को दर्ज फहराई है। सभी युगों की यही दिशा थी कि इस कलयुग के मानव को तो विचार ही क्या हो सकता है, ये तो शक्तिहीन तथा नासमझ है। यह संसार तो अच्छी प्रकार से खोटा मिथ्या है। संसार में लोग संबंध स्थापित करने की कोशिश में ही रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। यह जीवन तो अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। तू विष्णु परमात्मा का जप स्मरण कर, तेरे पापों को कटेगा, तुझे संसार के चक्कर से बाहर निकलेगा, तुझे कर्मानुसार फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए निष्काम भाव से शुभ कर्मों में, तपस्या में रत रहो। यह शब्दवाणी ही निष्काम कर्म का उपदेश देती है। इसलिए दिन रात आलस्य में पड़े रहने, बिना किसी परिश्रम के परव तत्व शास्त्रिक भोग प्राप्ति की आशा करते हो। लोग भ्रम में भूल में पड़कर ही वर्त का अभिमान करते हैं। अच्छा होता आलस भ्रम को छोड़कर शुभ कर्म करते, परमात्मा एकांकर मन से स्मरण करते हो। जन्म मरण की धारा ही छूट जाती है, तो इस रतन काया से किए हुए शुभ कर्म और पुण्य कमाई को लेकर संसार सागर से पार पहुंच जाते। उनको बार बार जन्मना और मरना मिट जाता है। यदि एक उपाय है जीने का, यह एक सरल ही उपाय है। अपने आप को अच्छे से संभालना आता है, अगर व्यवस्थ है तो आपके अंदर ही स्वर्ग है और आपको इसे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से बुखार में है, तो मैं सही ढंग से लिख नहीं पा रही हूँ शब्द के ऊपर। कोई बात नहीं, परमात्मा आपको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे। आपकी रचना के तो हम सभी कायल है, और आप बहुत सुंदर तरीके से, जो भी, चाहे वो शब्द तो एक ही बहुत होता है समझने वाला के लिए, बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी रचना लेकर आते हो हर रोज, और उसी से हम सभी को आप ओत प्रोत करवाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी, तो भोग सिंह जी से भावार्थ और सरलार्थ सुनते हैं। उनसे पहले आज हमको करीब 34 दिन हो गए हैं ये प्रसारण करता हुआ। संस्करण 4 चल रहा है, यानी संस्करण 4 चल रहा है इस संस्था की ओर से, और ये जो चौथा संस्करण है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है।
ये हमेशा हमेशा के लिए एक नजीर बन जाएगी, एक लकीर बन जाएगी, कहने की लोहे की लकीर जो कभी मिट नहीं पाएगी आने वाले समय के लिए। और जब तक ये डिजिटल युग है, हो सकता है ये बदल जाए, परिवर्तनशील है, मगर जो ये रिपोर्ट जो आपका ये WW पे जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे ये जा रहा है, अभी भी एक हमारी इस संस्था से जुड़े हुए सदस्य जो हांगकांग से न्यून प्रणाम भेज रहे थे, तो इस वक्त भी और जगह पर यानी समुद्र पार इसकी आवाज संस्था की जा रही है। तो आने वाले समय के अंदर महाराज अनुमान लगाइए कितने घरों में ये गुरु महाराज की अमृत वाणी गूंजेगी। ये ऐसी ऐसी संस्था है, देर उस दिन, आज का दिन एक स्वर्ण में अक्षर में लिखा जा रहा है हर रोज। तो ये 90 दिन का जो एपिसोड चलने वाला है, चौथा, इसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। आप इसमें जुड़ रहे हो, वो भी आपके अपने आप में एक स्वर्ण में अक्षर में लिखा जा रहा है। इसलिए आप अपनी प्रोफाइल, आप अपना नाम वास्तविक स्वरूप में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों का। मैं अभी वो वापस हरिराम जी ने स्टेट रिक्वेस्ट भेज दी है, तो मैं सिर्फ 1 मिनट से उनसे विचार लूंगा, क्योंकि वो बाहर की समुद्र पार से, सरजमी से वो हमको सुन रहे हैं। तो मैं उनका अभिवादन करने के बाद में भोग सिंह जी से भावार्थ और सलाह करेंगे। सभी विष्णु भक्तों को मेरा नमन प्रणाम। ये निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, हरिराम जी ये जो प्रसारण है वो 8 बजे शुरू होता है, 9 बजे तक चलता है। तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप गुरु महाराज के परम भक्त हैं, अन्वयी हैं और सुन रहे हैं, बड़े आनंद से भाव विभोर हो रहे हैं। ये हांगकांग का पहला बच्चा है विष्णु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं का पहला। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। और आपका और पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल हो, यश और कीर्ति हो आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए आपको जोड़ा गया कि आप भी वहां पर भी, बाहर में रहते हुए भी, समुद्र पार में रहते हुए भी गुरु महाराज की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार अपने स्तर पर कर सकते हैं। ये क्योंकि गुरु महाराज की जो वाणी है वो प्राणी मात्र का कल्याण करती है। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। जी आप श्रवण कर रहे हो अपने परिवार सहित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी भोग सिंह जी। हाँ जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम सभी को। कृष्ण भगवान गुरु महाराज, आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दवाणी को तो सुन तो सभी रहे हैं, पर मेरा कुछ ऐसा मानना है या मेरे ऐसे दिमाग में आता है, ये बात समझ किसी की नहीं आती। भाई हम इतने दिन से लग रहे हैं, चौथा संस्करण चल रहा है हमारा, अब तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला मेरे को जिससे मुख से ये मैंने सुना हो कि स्वरूप की पहचान करनी है, हमने स्वरूप को जानना है, ये हमारा लक्ष्य है, यही सब कुछ है। एक भी आदमी के मुख से बस मैंने ये नहीं सुनना चाहता मैं, और वो सुनना मैं, मेरा हर दम मेरे ये मन में रहती कोई ऐसा बोल के आके कहे कि मैं इसको थोड़ा बहुत समझाऊं। मेरे को तो कोई लगता नहीं कि इस बात पे किसी के पल्ले पड़ी है। वही गीत और वही रागणी, ज्यादा से ज्यादा ये क्या वो कर लो वो कर लो। मेरे तो ऐसा लगता है मेरे को कोई बात किसी के समझ नहीं आती, क्योंकि ये पता नहीं इतना सस्ता और इतना सरल तरीका है ये अपने आप को जानने का, और अपने आप को ही जानना है और किसी को तो परमात्मा को तो तुम सोचो ही मत कि परमात्मा कोई है उसको जानना है। ये दिमाग में से जब तक कीड़ा नहीं निकलेगा हम अपनी तरफ सोच ही नहीं सकते, और ये बात किसी के भी समझ नहीं आती। वही रटी पटी लकीर के फकीर, वही गीत और वही कहानी। मैं तो इतना ही कहूंगा, ज्यादा क्या कहूंगा। मैं तो एक के मुख से भी नहीं सुना कि मैंने कोई स्वरूप को समझ लिया होगा। और कई बार तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपना जितना
समझाने की वो करता हूँ मैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, या फिर सिद्धांत को मैंने नहीं समझा, या सिद्धांतों को समझे ही नहीं किसी ने। सिद्धांतों को जानते ही नहीं लोग। सिद्धांत बगैर ये बात समझ नहीं आ सकती। पहले सिद्धांत समझने पड़ते हैं, कुछ सिद्धांत है इसके, इस ज्ञान को समझने का। वो जब तक वो सिद्धांत समझ नहीं आता ना, इतनी वाणी समझानी बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद में तो एक क्या कोई सा शब्द किसी गीता ग्रंथ किसी का भी कर दो, अर्थ वहीं जाके बैठता है, परंतु ये बात समझ नहीं आती। मैंने तो ऐसा ही महसूस किया है। बाकी धन्यवाद। अभी मैं चलो इसका थोड़ा सी और जी एक सरला जी ने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। क्या आपने बात तो बोल दी है, उनका कमेंट आया है कि क्यों नहीं आ रही समझ में, क्या बात है, ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? कारण उनके जिज्ञासा ही नहीं है, वो उनकी वृत्ति उठती ही नहीं कि इसको जानना है हमारे को। ये किसी की वृत्ति ही नहीं उठती। एक कोई जो होता है ना गरीब टाइप जिसका कहते हैं, कोई किसी राजा ने कोई वो गरीब घर की कोई लड़की को लिया है शादी करके, तो वो कहते हैं उसके आगे ने तो वो उसके सामने खाना नहीं खाती, सबके सामने। तो उसको पूछा भाई तू ऐसा क्यों करती है, हम सब बैठ के खाना खाते हैं, तू हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती? तो क्या मेरे को ऐसे मैं खाना खा नहीं सकती। तो उस दिन राजा ने एक दिन उसको चेक किया भी क्या करती है। तो वहाँ वो जो खाना लेके अलग जाके जो राजा के महल में वो तस्वीरें लगी थी बड़े बड़े महापुरुषों की, तो उन आगे वो मांगती है उनसे क्या दे माई कुछ थोड़ा दे। फिर उसको भूख लगती है टूट के, और फिर वो खाती है। तो उन लोगों की वृत्ति नहीं उठ सकती ऐसी चीजों की, भाई ये जानना भी है हमारा, ये विषय भी है कि हमारा। तो ऐसा समझता हूँ कि ये लोगों की जिज्ञासा है ही नहीं इसकी तरफ। ज्यादा से ज्यादा भजन गा लिए, गीत गा लिए, शब्द बोल लिए, साखी गा ली, तत्व को जानने का कोई मतलब नहीं है। और मैं कई बार तो इग्नोर करता हूँ कि ज्यादा क्यों अपने वो जोर लगाया जाए, फायदा भी कोई नहीं है। तो मैं तो कुछ ऐसा समझता हूँ, जिज्ञासा किसी की नहीं, जानने की प्रवृत्ति नहीं उठती, अंदर से वृत्ति उठती नहीं। ये जानना हमारा एक विषय है, हमारा यही लक्ष्य है, इसको जानना हमारा ध्येय है। ये बात चाहे किसी महात्मा पुरुषों से कर लो, चाहे और से कर लो, तो उनको कहते हैं तो कोई लक्ष्य तो होगा तुम्हारा, इस जीवन में आने का तुमने कोई लक्ष्य धारण किया हुआ, क्या करना है। तो ज्यादा ज्यादा 2 पैसे इकट्ठे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, धन संपत्ति इकट्ठी कर लो, ये कुछ नहीं रहनी जब तक अपने आप को नहीं जानोगे। ये सब व्यर्थ है, झूठे हैं। सिर्फ ये तुम्हारे लिए है, तुम इनके लिए नहीं हो। सोचने वाली बात है। ये हमारे काम आने के लिए है। हम इनके बस में हो गए, इनके भोग वासनाओं के, हम इनसे बाहर निकल ही नहीं रहे। अब इसका क्या इतना बड़ा वो है संसार, इसका जाल का भ्रम, जीवर मच्छी फिरे जल भीतर, वो कहना मच्छी उसके जीवर के जाल में फंसे ही है सारे, हुए निकल ही नहीं सकता कोई। चलो जैसा है इसका सब करते हैं। अब चलो अपन जगाने की कोशिश करते हैं, जो जागेगा सो अपना है जी, जो जागेगा सो अपना है। कोई नहीं जागेगा, मेरे को तो विश्वास है नहीं, कोई नहीं जागेगा। एक सत्संग सुन रहे थे पीछे हम, एक तो वो कह रहे ये सारे पंडाल में 50-100 आदमी बैठते हैं, ऐसे सत्संगों में ज्यादा नहीं बैठते, तो आते ही नहीं लोग, उनको रुचि नहीं होती, क्या पता नहीं ये क्या बात बता, हमारे समझ नहीं आती। तो फिर वो गुरु वो संत जी थे ना, वो कह रहे लगे अब इस पंडाल में 2-4 ही लोग हैं जिनके पल्ले पड़ रही है बात, तो बाकी तो उन कान सुने उन टिपा दी, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इनको। वैसे ही जाने गीत विभाग आई, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जैसा भी किसी का आ जाए, किसी पल्ले पड़ जाए तो वही ठीक है। तो कितना ही आप कोशिश कर लो, कितने हम कर लो, ये बात नहीं आने समझाने वाली चीज ही नहीं है ये। क्यों हमारे आशा अमरदन है भोप सिंह जी, तो आशा तो बंदी रहेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। तो है चलो इतना कहने से क्या पता जाग जाए किसी का हृदय, ये जाग जाए तो ये भी जागना है, और तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा जिसको मानते हैं संसार में, वो कहते हैं सब कुछ प्रपंच है। प्रपंच का मतलब ड्रामे करते हैं सारे। जिससे मान लो अब होली आके गई है, तो होली पर हमने क्या किया, ड्रामा ही तो कराया। वो एक होलिका बनाई, उसके अंदर लग गया है, उसको आग लगाई, बुझाई, ये ड्रामा ही तो था। उससे प्राप्ति क्या हुई? इसी तरह और सारे त्योहारों को मनाते रहते, ऐसे ही करते रहते। जो पहले हुई बीती हुई कि ना हुई पता नहीं, उसका ड्रामा करते हैं और फिर उसे कहते हैं हमने वाह वाह कर ली। तो क्या उससे प्राप्ति होगी? कोई प्राप्ति मेरे को तो लगी नहीं। तो बात तो जितनी जो जानने वाली बात है, सच्चाई को जब तक नहीं परखोगे, नहीं समझोगे, तो ये बात तो
है तो बड़ी मुश्किल ही काम है और सबसे आसान है। इससे आसान कोई काम ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। परंतु और ये जानने के बाद में सारे प्रबल जो है ना उससे निवृत्त हो जाता है। वो एक वो उपरति कहते हैं, वो सठ संपत्ति है। उसमें सठ संपत्ति का मतलब उसमें 6 वो सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र उसको उपरति कहते हैं। उपरति का मतलब सारा संसार प्रपंच करता है, इन प्रपंचों से बाहर निकलना है, वो सच्चाई एक ही है। जब तक उसमें स्थिर नहीं रहोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, उसका निश्चय नहीं करोगे, जब तक तुम प्रपंच करते ही रहोगे। इन प्रपंचों से बाहर निकलना ही उपरति है। उसका एक से 6 में से एक उपरति कहते हैं, एक को तितिक्षा कहते हैं, जिसमें सर्दी गर्मी इनका कुछ भी आभास नहीं होते है, ये होना जाना है, सब टाइम ने टिप जाना है इनको, परंतु उनसे बाहर नहीं निकलता ये आदमी। तो जब तक इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो उपरति ये संतप्ति क्या है, ये जो है ना मिट नहीं सकती इन लोगों की। तो जैसा भी है चलो ठीक है। अब ये इस शब्द में कहते हैं गुरु महाराज सारा संसार परिवर्तनशील है, एक पल भी ऐसा नहीं होता जिसमें ये बदलता ना हो। हम सब बदलते रहते हैं, यहाँ क्षण क्षण प्रति क्षण बदलता है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। एक ही सत्य स्थिर है जो जिसको सत्य रूप में कहते हैं, पर उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते, उसकी जिज्ञासा नहीं करते। इस शब्द में यही तो भाव है। इसलिए मैं थोड़ी सी 2 लाइन इस पर पहले थोड़ी सी ऐसे बोल के गया हूं मैं, ताकि के पता कोई जाग जे तो जाग जे। जागो रे जागना जिम जाब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। फिर के सोना, फिर लंबे पैर हो जाने, फिर तो कुछ जागने वाला टाइम ही नहीं बचेगा। इसी जीवन में जो कुछ कर जाए, मरने पहले मत बल के मर जाइए, पीछे 2 शब्द पहले आगे गए। जो करना है अभी करना है, अभी जागना है, फिर क्या जागेगा। जाना जाना सब कहे पता नहीं कि जाना जाना सब कहे जाना है किस और, ये पता ही नहीं जाना कहाँ है। सारे ही कहते जाना है जाना है जाना, कहाँ जाओगे। ठोर का तो पता नहीं, ठिकाने का पता नहीं, गांव का पता नहीं, नाम का पता नहीं, क्या जाएंगे कहाँ जाओगे। क्या जाना जाना सब कहे जाना है किस और, पता नहीं है गांव का, पहुंचोगे किस ठोड़, कौन सी ठोड़ पर पहुंचोगे तुम। सोचने वाली बात तो ये है, जब ठोड़ का ठिकाने का पता ही नहीं हमारे को, तो जाना को तो वायु वायु मिल जा रही है, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बाद वासनाएं साथ लेके आए, वासना लेके फिर जन्म ले लेंगे। इन्हीं वासनाओं के अंदर तो हम भटकते रहते हैं। ये वासनाएं तो हमारा पुनर्जन्म का कारण है। इन्हीं वासनाओं के अंदर बसे हुए हैं, सारा दिन इन्हीं के अंदर गीत गाते हैं, इनमें रमते हैं, और ये भोग विलासों में इनमें जीवन खो देते हैं, और इसमें अपना जीवन सारा बिता देते हैं। ये वासना बस जाती है। जो वासना उसको कहते हैं, जो कर्म हमें को अच्छा लगता है वो हम बार बार करते हैं, वो हमारी वासना बन जाती है, वो बस जाते हैं हमारे अंदर, और उनसे हम बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी कर ले चाहे। बस इसकी उपरति जब हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए, समझ आ जाए, तो फिर ये बात नहीं बढ़ सके, नहीं तो है तो कम मुश्किल। चलो जैसे भी है, कहते कौन न हुआ कौन न होसी किरण सहा दुख बारू, कि संसार में इस दुनिया में ऐसा कोई ना तो हुआ ना होगा जिसको इस संसार में आकर दुखों का सामना ना करना पड़ा। ऐसा कोई नहीं हुआ और ना होगा कदे जिन्हें सारे सुख ही सुख मिले हो, सारे दुख ही दुख मिले, वैसा भी कोई नहीं है। क्या हर टाइम बदलता रहता है, उसका सुख दुख में बदलते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ना होगा कभी जो सभी दुखी दुखी रहे, सुख और दुख उनके बदलते रहेंगे, ऐसा कोई नहीं हुआ, कहा था ना होगा कभी। फिर अगली लाइन में कहता है कौन ने हुआ और कौन ने गैया, कौन ने जासी, कौन रहा संसारू। और इसी तरह कौन, ऐसा भी कोई नहीं हुआ जो संसार में आया हो गया ना हो। हर एक को जाना पड़ता है, यहाँ से जिसको भी आया उसको तो जाना पड़ता है। ये कोई स्थिर नहीं है, जो आया सो जाएंगे, बस आएंगे सो जाएंगे, राजा रंग फकीर चाहे कोई भी हो, आना है सब जाना है। तो फिर स्थिर कुछ है ही नहीं, कहते हैं अनेक अनेक चलनता दिठा कली का मानस कौन विचारू। अनेक बड़े बड़े राजा योद्धा वीरवान, जिसको हम बड़े बड़े सामर्थ्य लोग जिसको कहते हैं, जो अपने आप की डिंग ढांकते हैं कि सारी दुनिया में मैं ही अहंकार के वसीभूत होकर बोलते हैं, कहते हैं, वो भी लोग इस स्थिर नहीं रहे संसार में। अनेक अनेक चलनता दिठा कली का मानस कौन विचारू। तू तो समय का बंधा हुआ एक पिंजरे के अंदर जीव है, तेरा क्या विचार करे। तू तो समय बंधे रहे, कलयुग कह लियो से, कलयुग में बंधा हुआ है, मतलब समय का 100 साल की उम्र ज्यादा से ज्यादा, उसमें पहले भी चले जाता है, उसका भरोसा नहीं। क्षण भंगूर की तरह इसका जीवन है, कभी एक सांस आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो तेरा विचार ही क्या करना है इस वक्त का, इसमें विचार करने की बड़ी ज्यादा बात ही नहीं है, कभी भी ये जा सकता है। इसलिए अनेक अनेक चलनता दीठा कली का मानस कौन विचारू, जोचित होसा चोचित नाई भल खोटा संसारू। यहाँ ना कोई भले का पता ना कोई बुरे का पता, कहते भले लोगों के साथ ही वही होती है, बुरे लोगों के साथ ही वही होती है।
यहाँ कोई परहेज नहीं है किसी संसार के अंदर, कोई भला नहीं जाएगा, बुरा बुरा जाएंगे, ये भी भ्रम धारणा है किसी गलत है। कहते हैं भल खोटा संसार, भले बुरे सब जो कुछ है वो जाएगा, बदलते रहेंगे। जो चित्त हो साथ सो चित्त नहीं, जैसा चित्त मतलब इसके मन की वृत्ति को कहते हैं, जिस तरह मन बदलता है उस तरह ये संसार में बदलाव है। जो जैसे लोग पहले थे वो वैसे आज नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और परिवर्तन आएंगे, परिवर्तन आते रहेंगे। कहते हैं जो चित्त होता सो चित्त नहीं, भल खोटा संसार हो, चाहे इसमें भले और चाहे खोटे और चाहे कैसे भी हो, सब के अंदर परिवर्तन आना संभाविक है और आएगा, ये सबके सामने है। इसको तथ्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। ये कहने का मतलब ये है भल खोटा संसार, किसकी माई किसका भाई किसका पक परवारू, भूली दुनिया मर मर जावे न चीनो करता, किसका मार किसका बाप और किसका बहन किसका भाई, भूली दुनिया, भूल में दुनिया रोज मरती है जाती है, रोज अपनी आंखों के सामने दुनिया जारी है और अपने आप को कहता मैंने नहीं जाना कभी भी। उसके गीता के अंदर अध्याय है कि उसमें आता है कि अन्य शरीराणि गच्छन्ति यमालयम, रोजाना लोग उसी मृत्यु लोक को जाते हैं। या अन्य शरीराणि गच्छन्ति यमालयम से सरसावर बिचन्ति की मासे मतलब जब आपका जाना, इसके बारे में कोई ये नहीं कहता कि मेरे को भी जाना एक दिन, बाकी जो बचे उनको भी जाना है कहते हैं, स्थिर कोई नहीं है, परंतु वो अपने आप को ऐसा नहीं मानता है। उस मृत्यु लोक को सभी प्राप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं अन्य शरीराणि गच्छन्ति, मतलब ये शरीर रोजाना हमारे सामने हमारे आंखों के सामने हमसे विदा हो रहे हैं, परंतु जो पीछे बच गए वो ये नहीं चाहते कि भी हम भी कभी जाना है, विचार ही नहीं करते कहते इस पर। ये विचार करने वाला विषय है गया इतना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार के अंदर। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा और क्या, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो जो यक्षर उसकी वो कहानी है ना, उसे गीता के अंदर महाभारत के अंदर उसका एक मुंह है। अच्छा, किसकी माई किसका भाई किसका पक परवारू, भूली दुनिया मर मर जावे न चीनो करता रू, वो कर्ता पुरुष को कोई पहचानता ही नहीं कहता। कोई चीज वो भी तो है कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष कौन है? आपका कर्ता, आपका ना आपा, ये है कर्ता, ये सब ये करवाता है। ये मन इंद्रियां जितनी ये बुद्धि, ये तो इसके करण है, औजार है इसके, जो ये ऑर्डर करता है। तो ये सारे कर्ता पुरुष ये है आपका आपा जिसको कहते हैं, निस्वरूप कहते हैं। ये इसको कोई पहचानने की कोशिश ही नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करता। कहीं तेरे अंदर भी तो बैठा है वो, उस परमात्मा के तो से हम तो उस परमात्मा के पीछे पड़े हुए जो है ही नहीं, इसका कोई जिक्र ही नहीं कहते कहीं। उसके तो हम तलाश करते हैं, खोज करते हैं, वो कैसा है वो कर देगा, उसका धोख लगाते हैं, पड़ाथी मार के कहते हैं हे भगवान भली करी तेरो ही आसरो। कौन भली करेगा, कौन किसका आसरा? अपने आप को जानता नहीं। भली करना तेरी आपके तू है करने वाला, आसरा है तो तेरा खुद का है, किसी का कोई नहीं है। परंतु हमें मिथ्या उसके अंदर कल्पनाओं के अंदर भटके हुए हैं और उसकी चिंता करते हैं जो है ही नहीं। और अपना जो है जिसको हम एकदम हमारे प्रत्यक्ष है वो, उसको हम भूले बैठे। ये है सबसे एक मेन खास बात। जब हम इसको और को समझेंगे तो हम दो हो जाते हैं, दो होते ही भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम मृत्यु का कारण है। हर भ्रम के पीछे कोई न कोई बीमारी खड़ी है। भ्रम में ही तो द्वैत आ जाता है, दो आते ही हम उससे विपरीत हो जाते हैं, उस सत्य को पहचान नहीं सकते, सत्य का रूप नहीं बन सकते। हम क्यों एक कहेंगे तो पहचानेंगे भी मैं ही हूँ। हम इसको वो मानते ही दूसरे को है, तो दूसरे का अधीर होना कौन सा स्वाधीनता, पर पराधीनता दुख माँ, दूसरे का अधीन होते ही दुख आ जाता है। पराधीनता दुख माँ, सुख जग में स्वाधीन, अपने अधीन होना ही सुख है संसार में। हम अपने आप को तो मानते ही नहीं, हम अपने आप के सुख को समझते ही नहीं, दूसरे का अधीन होके वो हमारे को सुख दे दे ऐसी आशा करते हैं। ये बिल्कुल असंभव है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। पराधीनता दुख माँ, जुग जग में स्वाधीन, तुलसी सब सुख होते हैं अपने ही अधीन। अपने अधीन रहोगे तो सुख मिलेगा, दूसरों से आशा करना ही फजूल है। हम तो सारा संसार दूसरों से आशा करते हैं, वो ये कर दे मेरे लिए, वो ये कर दे। हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं, हमारी पूजा पाठ का कारण ही यही है कि हमारे को सुख मिले, सुख देवे। कौन देगा सुख? समझने वाली बात है ये इतनी कड़वी बातें कहनी तो नहीं चाहिए, पर कहनी पड़ती है। कई बार ऐसा हो जाता है, मूड बन जाता है, कहनी पड़ती है। चलो जैसा भी है। भोली दुनिया मर मर जावे न चिन्नो करतारू, अके विष्णु विष्णु तू भंडरे पानी बल बल बारंबार। जो विश्व का अणु अणु में रमी हुई जो सत्ता है, उसी को तो विष्णु कहते हैं। उसको तो जानता नहीं, उसी का रूप तू है। उसको तो परखता नहीं, उसको तो जानता नहीं, और बल बल बारंबार इसको निश्चय कर ले कि मैं हूं वो, और कोई नहीं है, तू ही है वो, जो कुछ है वो।
और किसी के बस की बात कहानी नहीं है ये। विष्णु विष्णु तुम भंडरे प्राणी, जो विश्व के अणु में रमी हुई सत्ता है उसको ही तो विष्णु कहते हैं, और उसी को जानना है। वो तू है और वो सभी कुछ सारे ही वही है। तो फिर अपने आप को जानना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए तेरे को जानना है कि तू वही है, और फिर भी तो अपने आप को नहीं जानता और को माने बैठे है। इसलिए कहते हैं विष्णु विष्णु तुम भंडरे प्राणी, बल बल बारंबारू। बहुत दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक ही निश्चय कर ले कि मैं हूं और वो मेरा स्वरूप ऐसा है। इस स्वरूप की पहचान कर ले, स्वरूप को जान ले, कहते हैं बल बल बारंबार, इसको कहते हैं। अब बल बार यहाँ लोगों से बात करेंगे, बार बार विष्णु का जप करो, करे जाओ जप। आज तक किसी ने जप करते करते ऐसा संसार में कोई आदमी बता दो जिसने कोई प्राप्ति करके हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि ये मेरे को इससे प्राप्त हो गया, फिर तो हम सब मान। एक भी पुरुष संसार में कोई ऐसा सिद्ध कर दे कि मैंने ऐसे करके मैंने ये प्राप्त किया है, तो जो बात है वो मान लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई शक्ति है भी नहीं। फिर भी हम पड़े हुए पीछे। इलाज क्या है? भ्रम में। ये जंजाल है दुनिया का, इससे बाहर निकल नहीं सकते। बल बल बारंबार। आगे कहते हैं कशनी कशबा, कसौटी पर कसो तो सही इस बात को। कशनी कशबा, कशनी कशबा, भूलने बे, भूल में मत रहो, कहते हैं। तुम तो सारी संसार भूलो फिरते है, कसौटी पर कसते ही नहीं। बात ठीक है कि नहीं ठीक है? कशनी कशबा, ये कसौटी पर सही कसनी कसौटी पर कसने का क्या तरीका है? 4 इसमें सूत्र हैं कसौटी पर कसने का। एक तो आपका अनुमानता, आपका अनुमान लगाने का तरीका जो है, भाई अनुमान से हम माने कि ये ठीक है, एक तो ये होना चाहिए उसमें। एक अनुमान, एक प्रमाण भी होना चाहिए कोई न कोई। हम जिस दुनिया में हम जिनको मानते हैं उनका ना तो हम अनुमान से उसको सिद्ध कर सकते, ना हम उसको प्रमाण से कोई प्रमाण दे सकते उसका, और ना ही कोई ऐसी युक्ति तरीका है जिसको हम उसको सिद्ध करके बता दें कि ये भगवान ऐसा होता है, और ना ही कोई उसका सिद्धांत है जिससे सिद्ध किया जा सके कि ये भगवान है, और फिर भी ये मानते हैं। ये 4 ही चीज हैं कसनी कसबे की, इस कसौटी पर कसने की। 4 ही चीज हैं ये, अनुमान, प्रमाण, युक्ति और सिद्धांत। चारों बातों से जो सिद्ध होती है, जो सही उस पर बात ढूंढती है, एक ठिकाने पर जाके बात पहुंचती है, वो बात 100% सच्ची होती है। बाकी हर बात में शक पैदा हो सकता है, कोई बात उसका भ्रम हो सकता है। ये चारों बातें जहाँ आती है वो सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। और फिर जो हम इस स्वरूप का मैं जिक्र करता हूँ उसको अनुमान से मान सकते हैं, मेरे अंदर मेरा आपका आपा है। मैं कहता मैं तो हूँ, ये अनुमान है कि नहीं मेरा, और ये प्रमाण भी है, मेरा आपका प्रत्यक्ष है मेरे सामने, मेरा प्रत्यक्ष मैं खुद बता सकता हूँ कि ये है। और युक्ति तरीका भी यही है, इसकी तरीका भी यही समझाने का, अपने आप को सिद्ध करने का। और सिद्धांत भी ये कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न उपरे। सिद्धांत में फिर ये युक्ति है कि सत्य है वो अटल है, कभी नाश नहीं होता, मिटता नहीं, और ब्रह्म जो संसार झूठा है, और ब्रह्म वो तुम वो दो एक ही हो, दो नहीं हो, और ये सिद्ध होता है। ये सिद्धांत भी इसमें आपको ढकोता है इस बात पर परंतु हम तो इसको तो मानते नहीं। हम जो नकली परमात्मा, झूठे परमात्मा है, उनके पीछे पड़े, और वो चारों इस बात से कसनी कसबे पर कसौटी पर कसरे नहीं जा सकते। कशनी कसबा भूलने बैबा, इस भूल में मत रहना। इस भूल में रहोगे तो कोई प्राप्ति नहीं। भाग प्राप्ति सारू, जो तेरे को मिल रहा है ना वो तेरा भाग है, और कहाँ भाग बनाता फिर रहा तू? जो तेरे को मिले वो बिना भाग मिल गया कि तेरे को? जो तू जिस स्थिति में रह रहा, जिस घर में जन्म लिया तेने, वो तेरा भाग ही तो है, और है क्या? इसको तो संवारता नहीं, और आशा करता है, नकली आशाएं करता है, वो फिर फजूल की ज्यादा क्या होगा, खराब भी करेगी। कशनी कसबा भूल न बेबा, भाग प्राप्ति सारू, जो तेरा भाग तने मिल रहा है वो तेरा भाग्य है। हर तुम्हारा कर्म अनुसार निश्चय होना है, फैसला जैसा कर्म करोगे वैसा फैसला होना है। कर्म तो अपने ठीक नहीं है, भाग पर टिके के बाद ऐसा मिल जाएगा। भाग ही तो है, ये भाग भी तो कर रहे हैं हमारा, और भाग है क्या? गोविंदा के कसनी कसबा भूल न बेबा, भाग प्राप्ति सारू, गीता नाद कविता नाम। ये गीता का बहुत बड़ा ज्ञान का सूत्र है, ये गीता नाद है, ये ज्ञान का एक वो है। गीता नाद कविता न गाने वाले की चीज नहीं है, खाली गाने के लिए नहीं है गीता। गीता नाद कविता नाऊ रंग फटार स्टारू। जिस तरह फिटकड़ी रहती है ना, फिटकड़ी को गंदेले पानी में डाल देते हैं तो उसको गंदेले पानी के नीचे बिठा देती है, निर्मल पानी हो जाता है। इसी तरह गीता का नाद, ये गीता का ज्ञान है, अपने तत्व स्वरूप की जानकारी करा सकता है। ये समृति लब्धा मोर नष्टा, गीता का इतने तो सारी गीता की 2 ही लाइन में खत्म हो जाती सारी गीता। समृति लब्धा, मैं अपने आप को जान गया,
और मोह नष्टा संसार से जो मैं जुड़े हुआ था। अब मेरी आसक्ति थी संसार से, मैं अपना आपा समझे बैठा, सबको संसार को मैं अपना बनाए बैठा था। माँ बाप बहन भाई रिश्ते प्यारे जितने भी है वो सब झूठे हैं कहते हैं। समृति लब्धा मोह नष्टा, इनसे मेरी आसक्ति हट गई। बस इतना ही ज्ञान है गीता का। ये ज्ञान इसी कहते गुरु महाराज कहते गीता नाद कविता नाऊ। ये गीता है ना, नाद है, ज्ञान है वो, जिसको समझना है तो। गीता नाद कविता नाऊ रंग फटारस टारू। वो फिटकड़ी की तरह है, वो फिटकड़ी पानी में डालते ही गंदे पानी को नीचे बिठा देती है, पानी ऊपर से साफ हो जाता है। फिटकड़ी के याद जाते ही किसी के चोट फेट लग जाए, डांगर पशु के खून आता हो ना, तो फिटकड़ी लगा दो तो एकदम खून बंद हो जाता है। ये भी एक ध्यान कर लिया, थोड़ी ये समझाया थी, मेरे बीच में आ गई मेरी बात याद। फिटकड़ी एक ऐसा वो है दवाई, किसी के कितना भी चोट लगी और खून आता हो, उस पर फिटकड़ी घस के पानी में मिला के वो पानी पर लगाओ, फौरन खून बंद, एकदम टीका लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सही हो जाता है। बाद में वो उपचार तो करना पड़ेगा, वो चलो बीच में ही है इसका आगे। तो फिटकड़ी भी ऐसी कोई, इसीलिए गुरु महाराज ने इसका दिया होगा उदाहरण। गीता नाद कविता नाऊ रंग फटार स्टारू। आगे कहते हैं फकट प्राणी भर में बुला। संसारी लोग सारे भर में फिरते हैं कहते। फोकट प्राणी में संसारी लोग जो जानते नहीं, अज्ञानी है। फोकट प्राणी भर में बुला भले जो चिन्ह करता रू। अरे वो भर में क्यों फिरता है? गुरु महाराज भी कहते हैं रहो एकांत घट में खोजो भरम चुकाओ भाई। एकांत में रहो, अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो, अपने आप को खोजो, इसको जानो और भ्रम में वो मिटाओ। भ्रम में रहोगे तो कोई फायदा नहीं। रहो एकांत घट में खोजो भ्रम चुकाओ भाई। गुरु महाराज क्लियर कहते हैं वो बात को। इसमें इसीलिए इस शब्द में ये कहते फोकट प्राणी भर में बोला भले जो चिन्ह करता रू। भले चिन्ह मतलब अपने आप को पहचानो, करतार को, कर्ता पुरुष को, उसका समझो जानो। जब तक उसके तुम परख नहीं करोगे, उसमें निश्चय नहीं करोगे, जो 3 काल 4 अवस्था में बदलता नहीं और वो लगातार एक सत्य, उसका अटल सत्य है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो उसको तो तुम समझने की कोशिश नहीं करते और कहीं भटकाव में रहते हो। कहते जामन मड़ में विगो चुका है। इससे फिर जब उसको जान जाओगे तो जन्मने का मरने का जो संयोग और वियोग जो होता है, जन्मने को संयोग होता है, भाई संयोग से आ गया, जाते हैं जब का वियोग हो गया, दुख हो जाता है, ये भ्रम मिट जाएगा, ये जाती रहेगी, स्थिति बदल जाएगी। क्या जामन मरण विगो चुके, जामन मरण विगो वो चुके, रतन काया ले पार पहुंचे। फिर ये रतन तेरी काया रतन भर की बढ़ेगी। रतन काया ले पार पहुंचे तो आवागमन निवारू, फिर तेरा आवागमन से चक्कर मिट जाएगा सदा सदा के लिए। मैं तो इसका कुछ ऐसा भावार्थ करता हूँ, समझता हूँ, और बाकी आप जानो और आपका काम है। हम तो सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो ना मानो तुम जानो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी आपको। गुरु महाराज ने तो सत्यवाणी कथी थी, मगर उसको भी तो जिस प्रकार इसमें आया ना, गीता नाथ कविता नाऊ रंग फटा रस्तारू, गुरु महाराज की अमृत वाणी यानी गुरु महाराज की वाणी को ही तो जो ज्ञान था उसको भी कविता में बना लिया, भजन बना दिए। तो इसी कारण से ही तो ये जो दुनिया है वो भ्रम में पड़ गई कि वास्तविक स्वरूप के अंदर में ज्ञान होता है, ज्ञान के बिना मुक्ति होती नहीं। पर ज्ञान को कौन समझे भोग सिंह जी, बड़ी विडंबना है। और आपने सत्य ही कहा है कि ज्यादा अगर बोलेंगे तो कोई नहीं रहेगा, सब अपने अपने कहेंगे हम हे माने के बताओ, उल्टी चुनौती मिलती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ठीक है, कम से कम लोगों ने शब्दवाणी की ओर उनका रुझान तो हुआ, थोड़े कदम तो बढ़े हैं कि हाँ शब्दवाणी में भी कुछ ज्ञान है, नहीं तो सिर्फ गाए गीत गाए जा रहे थे। तो थोड़ा तो लोगों का ये कुछ तो आशाएं बनी है कि हम शब्दवाणी को भी ज्ञान के रूप में गिनना शुरू किया है। और क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण करती है, तो कल्याण तभी करेंगे कि जब हम इसका स्वय अध्याय करेंगे अपने आप पे। स्वय अध्याय का मतलब होता है खुद पे, इसका प्रयोग भी करना है तो खुद पे करना है, तब जाकर हम शब्दवाणी और गुरु महाराज की वाणी के वास्तविक स्वरूप की ओर लौट सकते हैं। तो सही राम जी आगे 1 मिनट में, और फिर बाद में मैं तो सभी सदस्य से इतना ही अनुरोध करूंगा कि ये जो संस्था 4था संस्करण लेकर आई है, तो साथियां जागना हमको खुद को है, जगाने कोई नहीं आएगा। अगर हम इस आशा में बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं, कभी न कभी कोई परमात्मा आएगा और हमको जगाएगा, ये भूल जाइएगा, ये भूल जाइएगा। जगाने कोई नहीं आएगा,
जागना अपने आप को यह स्वयं से ही जागना है। क्योंकि ये संसार के अंदर में गुरु महाराज ने जितनी बातें बताई है ना, गुरु महाराज ने एक तरीके से पूरे संसार को तोला है। पूरी शब्दवाणी के हर अध्याय में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। गुरु महाराज ने इस संसारिक ज्ञान और व्यवहार की बातें बताई है। मानव का व्यवहार क्या होना चाहिए और दुनिया में किस प्रकार से जो पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास की ओर दुनिया लिप्त है और दुनिया बढ़ती जा रही, उस गर्त में, उस दलदल में फंसती जा रही है। तो यही गुरु महाराज ने एक, ये तो सोच लीजिए कि एक भविष्यवाणी हुई थी 550 साल पहले, मगर हम चेते नहीं, हम जागे नहीं और आज भी नहीं जाग रहे गुरु महाराज की वाणी के प्रति। और क्या कहेंगे गुरु महाराज, इतना सुंदर सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने बता ही दिया है। कवणन हुआ कवणन होसी, कवणन सा दुख भारो, कवणन गया कवणन जासी, कवण रहा संसार। इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है, स्थिर है ही नहीं, तो फिर हम पता नहीं किसको तलाश रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने ये ठीक ही कहा है, ये जो पत्थर है ना, भाकर है, सजीव और निर्जीव, ये चीजें भी स्थिर नहीं रह सकती। सजीव तो होता है जो जिसमें जीव होता है, सजीव आत्मा होती है, ये भी नहीं रहती है। निर्जीव जैसे पत्थर हो गया, भाकर होता है ना, पहाड़ के पहाड़ है, वो भी समय आने पर वो भी जोजरे हो जाते हैं, यानी वो भी खोखले हो जाते हैं। तो ये मनुष्य तन तो कुछ नहीं है। कवियों ने कहा है ना कि कहाँ गए वो नर जो दिन में 3 बार धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक कोई नहीं सामे बोलनिया। ऐसे ऐसे नर थे जो इस धरती को दिन में 3 बार तोलते थे, उनके सामने कोई नहीं बोलते थे। वो नर भी चले गए यहाँ से, इस मृत्यु लोक से। तो आप और हम तो कौन से खेत की मूली है? किस पे गुमान कर रहे हैं, किस पे अभिमान कर रहे हैं? अपने आप पे कर रहे हैं? जगाइए अपने आप को। धन्यवाद। तो बातें बहुत कड़वी है मगर सत्य है, स्वीकार करने पड़ेगी। गुरु महाराज की वाणी हमको यही जगा रही है, गुरु महाराज की वाणी हमको यही संदेश दे रही है। वो जो छुपा हुआ संदेश है ना, उसको बाहर लाइएगा और अपने आप में स्वयं अध्याय करिएगा। तो कल होगा गुरु महाराज की अमृत वाणी का अगला अध्याय 34। मैं सही राम जी आपको 1 मिनट बाद में दे दूंगा। हरण फुआरी कृष्णी माया गण बरसंता सरवर नेहरू, तीर तिरंते तीर 33 मरे तो मरियो। कल और भी इसी शब्द को लेकर फिर गुरु महाराज किस प्रकार से इस भवसागर से तिरना है, कौन तिरया नहीं तिर सकता है, इसको लेकर गुरु महाराज शायद कल के अध्याय में हम सुनेंगे। जी सही राम जी, फिर सभा पूर्ण करते 1 मिनट लीजिएगा जी। समय तो बहुत कम है, लेकिन सभी विष्णु भक्तों को न्यून प्रणाम। और बॉब सिंह जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि निष्काम भाव से गलत का विरोध करते हैं, क्या ये मानव को अपन दुखदाई करते हैं, तो ये क्या सही है या गलत है? मैं भी कभी कभार चिंतित होता हूँ इसको लेकर। तो बॉब सिंह जी थोड़ा सा आगे सटीक जवाब दे दो और सुबह हो सकता है चर्चा करेंगे। जी बॉब सिंह जी। हाँ जी, मैं सुने नहीं, मैं ध्यान में निष्काम भाव से अपन गलत का विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करना और करना, तो ये क्या सही है या गलत है? वैसे तो सहज का तो शायद ही कोई भाव और ही होगा, तो कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं। वो निष्काम में तो यही है, अपना हृदय उद्दलित होता है, आपका अंदर से आपका टीस जगती है, तो उसको टीस को मिटाना बहुत जरूरी है। नहीं टीस मिटेगी तो फिर आपके वो भी तो रहता है ना, इसलिए वो भी जरूरी है। निष्काम तो बहुत ही बढ़िया बात है। सेवा ही तो वो असली निष्काम सेवा ही तो असली सेवा है। अगर वो उसको दिखावा करते हैं तो कोई फायदा नहीं। उसके साथ ये शर्त भी है, दिखावा खाली मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए वैसा करते तो कोई फायदा नहीं। निष्काम सेवा कहते हैं उसी को, दूसरे के लिए किया हुआ काम अपना कार्य समझना, इसको ही तो निष्काम कहते हैं। हम अपना ही कर रहे हैं ये समझना है मेरे को, हम दूसरे थोड़ी करते हैं। हमारे हृदय के अंदर दर्द उठा ठीक करने का, उनकी सेवा करने का, तो हम तो अपनी हृदय का दर्द को कम किया। हमने कोई सेवा का उनका करने का कोई प्रेम थोड़ा ही था हमारे के, भाई उसकी जाके हम सेवा करें, उनको पशुओं को नहलाएं धुलाएं, ये हमारा कोई काम थोड़ा ही था। हमारे अंदर ऐसा उठे, हमारे भाव हृदय के अंदर। वो हृदय कौन है? हृदय तो वही तो है जिसमें भाव आते हैं, वही तो वो है स्वरूप, वही तो आपको आदेश देता है ऐसा करने का। तो उसी की बात है वो, कोई बुरी बात नहीं। बहुत बढ़िया है,
धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सही राम जी। बस अपनी पीड़ा को अपनी समझकर अगर कोई भी काम करते हैं, वही है निष्काम भाव से। तो विरोध भी होता है तो वो दुनिया विरोध करती है, हमारे अंतरात्मा में विरोध नहीं है। और न हमको इसको मानना है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कहीं, बस सिर्फ शर्त इतनी है कि वो दिखावा नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसमें उसके भाव नहीं होने चाहिए। बाकी यही निष्काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर ठीक 8 बजे इसी जगह पर इसी मंच में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी और जानेंगे गुरु महाराज की अमृतवाणी के 34वें अध्याय में क्या कहा है गुरु महाराज ने मानव मात्र के लिए। तो मैं अपनी टीम के साथ में आप सभी से लेता हूं इस वक्त इजाजत, विदा। और कल ठीक 8 बजे फिर उपस्थित रहूंगा मैं आपके साथ में गुरु महाराज की अमृतवाणी का अगला अध्याय लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।